Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to my channel. Let's discuss about the market today. हम सबसे पहले 15 minutes की चार्ट देखते हैं. Now, okay, so this is about the market today. So आज निफ्टी गैप अप खुली थी एंड देन निफ्टी ने पूरे दिन सस्टेन करा है. इनफैक्ट हमें लास्ट में और बाइंग निफ्टी में देखने के लिए मिली थी. राइट, सो वी डिड डिस्कस दिस येस्टरडे कि मार्केट में अभी कोई ज़्यादा रीज़न नहीं है दैट द मार्केट शुड कम डाउन. द रीज़न हमारी मार्केट नीचे आई थी वाज बिकॉज द ग्लोबल सेंटिमेंट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द वेस्ट. वी डिड डिस्कस दिस अर्लियर. सो एनीवे, अगर निफ्टी की हम चार्ट देखें तो निफ्टी में मारूबुजू कैंडल बनी है, ग्रीन मारूबुजू कैंडल विच tells about a bullish signal in the market. But because हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टन है, सो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पर ही काम करेंगे. एंड आई एम सो सॉरी, निफ्टी 70 पॉइंट्स अप खुली थी आज. सो लेट्स डिस्कस कि हमारे कल के लेवल्स क्या रहेंगे. सो जैसे ही हमारा आज का हाई ब्रीच होता है 17,127.70, इनफैक्ट हम आज का हाई नहीं लेंगे, हम लेंगे 17th ऑफ मार्च की कैंडल का हाई, बिकॉज ये डॉजी है एंड हम डॉजी का हाई लेंगे. इसका रीज़न ये है बिकॉज आज का हाई 127 है एंड डॉजी का हाई हमारा 145 है. सो ये हाई, आज के हाई ब्रीच करने के बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारी 145 पे आती है. सो हम निफ्टी में बाइंग 17th ऑफ मार्च के हाई को कटने के बाद ही करेंगे, विच इज़ 17,145.80. हमारा R1 रहेगा 17,224.65. हमारा R2 रहेगा 17,467.75 फर्स्ट मार्च का हाई एंड R3 रहेगा 13th ऑफ मार्च का हाई विच इज़ 17,529.90. नाउ टॉकिंग अबाउट द लोअर साइड, अगर हमारा आज का लो करता है विच इज़ एट 17,016, सो हमारा सपोर्ट 1 रहेगा 20th ऑफ मार्च का लो विच इज़ 16,828.35. हमारा सपोर्ट 2 रहेगा हमारी 30th ऑफ सितंबर की कैंडल का लो विच इज़ 16,747.70 एंड हमारा सपोर्ट 3 रहेगा 27th ऑफ जुलाई की कैंडल का हाई 16,653.45. ये हमारा सपोर्ट इसलिए रहेगा बिकॉज यहाँ पर निफ्टी में गैप छूटा है. इन केस अगर निफ्टी नीचे आती है तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी इस गैप को फिलअप करके वापस ऊपर चले जाए. सो इन सिनेरियोज जहाँ पे गैप्स होते हैं तो हमारा वहाँ पे हायर पॉइंट जो है वो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है, बिकॉज यूजुअली वो गैप फिलअप करके अ स्टॉक और द इंडिसेस कैन गो अप फ्रॉम देयर. सो दीज आर द एक्सेप्शंस जो हमको स्टॉक मार्केट में आने चाहिए. दिस इज समथिंग दैट रियली हेल्प्स अस विद मेक फिगरिंग आउट द लेवल्स फॉर एनी स्टॉक और इंडिसेस. नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी भी आज गैप अप खुली बाय 240 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी में हैमर बना है. सो बैंक निफ्टी में पिछले 3 दिन से हैमर बन रहा है. 17th को भी हैमर बना, देन 20th को भी हैमर बना एंड आज भी बैंक निफ्टी में हैमर बना है. एंड आज टोटल मूव बैंक निफ्टी का आया था बाय अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट्स. सो वी कैन सी हायर जो एंड है वो 39,970 है एंड लोअर है 39,366. सो अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी में आया है विच इज़ अ डिसेंट मूव. नॉट दैट ग्रेट बट डिसेंट मूव है. सो लेट्स डिस्कस कि हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे. सो हमारा हैमर का हाई करते ही हम बाइंग करते हैं, दिस आव डिस्कस मल्टीपल टाइम्स. सो जैसे ही हमारा हाई करता है विच इज़ अ 39,970.90, हमारा R1 रहेगा 40,690.05 13th ऑफ मार्च का हाई. हमारा R2 रहेगा 40,839 जो हमारा 10th ऑफ मार्च का हाई है. और 6th ऑफ मार्च का हाई हमारा रहेगा R3 विच इज़ 41,671.20. ये बैंक निफ्टी का मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है. एज वी कैन सी यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, बट दिस इज़ द R3 फॉर बैंक निफ्टी. नाउ इन केस अगर हमारी मार्केट नीचे जाती है सो 39,366.30 के नीचे हम फर्दर सेल कर सकते हैं. हमने ये कल अपनी वीडियो में डिस्कस करा था कि बैंक निफ्टी में डबल बॉटम लगा है. सो 17th ऑफ एंड 20th ऑफ मार्च की कैंडल्स में डबल बॉटम लगा था. सो आई थिंक वी डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स कि जब भी डबल बॉटम लगता है वहाँ से यूजुअली हमें अच्छा मूव देखने के लिए मिलता है टूवर्ड्स द अपर साइड, और जब भी डबल टॉप होता है वहाँ से यूजुअली
एक सिग्नल ट्रेंड रिवर्सल का वो सिग्नल होता है, राइट. सो दिस इज व्हाट वी सीन, डबल बॉटम लगा एंड द मार्केट वेंट फेयरली अप टुडे. सो इन केस अगर हमारा आज का लो ब्रीच होता है, हमारा सपोर्ट 1 रहेगा 17th ऑफ मार्च का लो विच इज़ 38,926.80. हमारा सपोर्ट 2 रहेगा 16th ऑफ मार्च का लो विच इज़ 38,613.15. एंड हमारा सपोर्ट 3 रहेगा, नॉट दिस कैंडल, 3rd of October का लो विच इज़ 37,963.25, राइट. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स कि आप लेवल्स को डेफिनेटली ध्यान में रखें, बिकॉज द वन थिंग दैट ऑलवेज वर्क्स इन द मार्केट इज़ लेवल्स. आई थिंक आई हैव शोन दिस मल्टीपल टाइम्स इन माई प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल कि हमारे लेवल्स मार्केट में कैसे काम करते हैं. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेक डाउन फेलियर्स होते हैं. सो इफ़ यू नो द लेवल्स वी प्रिसाइजली नो कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट होता है, राइट. सो इट इज़ ऑलवेज इम्पेरेटिव कि हम मार्केट में जब भी हों हमें लेवल्स निकालना डेफिनेटली आना चाहिए. एंड वाई आई एम शोइंग दिस थ्रू माई चार्ट्स सो दैट आई वॉन्ट माई व्यूअर्स टू लर्न कि हम लेवल्स कैसे निकालते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन समवन. Right now, few stocks I'd like to talk about is LTI Mindtree. We did discuss this earlier कि LTI Mindtree में cup and handle pattern की formation हो रही है. This is what a cup looks like. So December 5th of December approximately, yeah, 2nd 5th of December से लेकर हमारा 16th of Feb तक एक कप बना है. एंड आफ्टर दैट ये दिस लुक्स लाइक अ हैंडल, राइट. सो हमने आई थिंक थोड़े दिन पहले बाई दिया था अबव 17th of March हाई. इन्वर्टेड हैमर बना था उस दिन. ये दिस इज़ अ ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल. 4785 के ऊपर बाय दिया था. सो ये स्टॉक उसके ऊपर गया नहीं है. सो आज डॉजी बनी है. सो अगर ये डॉजी ब्रीच होता है 4723.90 वी कैन बाय LTI Mindtree फॉर एन इमीडिएट टारगेट ऑफ 4785. ये टारगेट हमारा प्रीटी हाई चांसेस कि हमारा इंट्राडे में भी अचीव हो जाए. देन हमारा नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस आएगा 6th of March का हाई विच इज़ 4845. We can buy the stock for positional target as well. हमारा 16th of February का हाई हमारा नेक्स्ट टारगेट है जो कि हमारा कप का एक पॉइंट का हाई है विच इज़ 4975.05. एंड हमारा इमीडिएट उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज़ 5125. ये पोजिशनल टारगेट्स हैं. बट लेट्स से अगर हमारा टारगेट 1 या टारगेट 2 अचीव होता है वी कैन डेफिनेटली एग्जिट बिकॉज एज आई सेड अर्लियर दैट द मार्केट इज़ प्रीटी वॉलेटाइल. बट येस दीज टारगेट्स आर फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स. And another stock, HAL, I think I have talked about this stock multiple times. इस stock का 52-week high है 2914 and it's currently trading at 2655. So HAL is definitely a buy on every dip. आज HAL ने एक डॉजी कैंडल बनाई है. सो फॉर इंट्राडे वी कैन डेफिनेटली कंसिडर द स्टॉक. सो अगर 2672 HAL में ब्रीच होता है सो हमारा नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट आएगा इंट्राडे में 2748. नेक्स्ट टारगेट हमारा आएगा 2762.40 एंड देन इट्स गोना बी 2797.50. एंड इवेंचुअली इसका जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो इसका 52-week हाई है एंड दैट इज़ अगेन अ पोजिशनल स्टॉक. सो लाइक आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स कि HAL वाज वन सच स्टॉक इवन व्हेन द मार्केट वाज डाउन. HAL ने न्यू 52-week हाइज लगाए हैं. बट येस इवेंचुअली HAL में भी हमें थोड़ा सा सेल ऑफ देखने के लिए मिला है. बट सिंस इट इज़ इन ब्लू स्काई टेरिटरी आई प्रिसाइजली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म माई व्यूअर्स कि आप प्लीज़ इसको शॉर्ट ना करें बिकॉज शॉर्ट करने में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा, राइट. अनटिल अनलेस इसमें कोई स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आता है. इवन इफ इसमें अगर डॉजी का लो करता है प्लीज़ डू नॉट शॉर्ट दिस स्टॉक अंडर एनी सर्कमस्टांसिस. अगर हमारी मार्केट नीचे होती है कल सो अगर इसको शॉर्ट करना भी है वी शुड ओनली एंड ओनली कंसिडर दिस फॉर इंट्राडे. सो जब भी कोई स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा होता है या वो पोजिशनली या वो ब्लू स्काई टेरिटरी में अगर ट्रेड कर रहा होता है इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल नॉट टू शॉर्ट दैट स्टॉक, राइट. अनदर स्टॉक I'd like to talk about is Reliance. हमने इसके बारे में कल भी बात करी थी. इनफैक्ट कल Reliance ने 2180 का लो लगाया था जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है. एंड आई क्लियरली रिमेंबर आई हैड डिस्कस कि अगर Reliance लेट्स से इफ यू आर एबल टू बाय इट अराउंड 2200. तो हमने इसके दोनों सिनेरियो डिस्कस करे थे कल कि अगर ये 2180 को नीचे की तरफ काट देता है सो वी नीड टू शॉर्ट Reliance बिकॉज यहाँ से इसमें एक बहुत मेजर ब्रेकडाउन आएगा.
इन केस कल 2180 का लो लगा और अगर ये लो हमारा सस्टेन हो गया एज एन कि इसके नीचे हमारा स्टॉक नहीं गया, इन दैट सिनेरियो हमारा रिलायंस बाय बनता है. सो रिलायंस ओपनड एट अप्रॉक्सिमेटली 2218.95. सो ये दिस वाज अ प्योर बाई सिग्नल इन रिलायंस एंड हमने इसका इमीडिएट टारगेट भी दिया था 2254 जो आज इंट्राडे में मीट हुआ है. नेक्स्ट टारगेट इसका रिलायंस का बनता है 2304.95. सो इन केस इफ यू होल्डिंग द स्टॉक यू कैन डेफिनेटली होल्ड इट फॉर एन इमीडिएट टारगेट ऑफ 2304.95. एक्चुअली हम इसको 2300 ले सकते हैं बिकॉज दैट्स राउंड लेवल रेजिस्टेंस एंड हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2344. एंड इफ यू हैव नॉट बॉट द स्टॉक देन अगर कल हमारी मार्केट पॉजिटिव रहती है, आज का हाई हमारा ब्रीच होते ही हम रिलायंस को बाय कर सकते हैं. एक्चुअली आज का अगर हाई ब्रीच नहीं भी हुआ उसको तब भी बाय कर सकते हैं बिकॉज रिलायंस अभी बहुत अच्छे प्राइस में हमें यहाँ से बाइंग के लिए मिल रहा है. एंड वन लास्ट स्टॉक केपीआईटी हमने पहले भी दिया था. इनफैक्ट हमारा इसका टारगेट भी मीट हुआ. आज केपीआईटी ने वापस से 52 वीक हाई लगाया है 904.70 एंड इवेंचुअली इसमें थोड़ी सी हमें सेलिंग देखने के लिए मिली थी. सो केपीआईटी इज़ अगेन अ बाय. सो वी कैन वेट इन केस अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है हम इसको बाय ऑन डिप कर सकते हैं. दिस इज़ अगेन अ स्टॉक विच इज़ ट्रेडिंग इन इट्स ब्लू स्काई टेरिटरी. सो वी कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस. हमारा इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा इसका 52 वीक हाई एंड देन once this target is achieved, I will definitely do the Fibonacci and let you know of the next targets as well. So that is all for today and thank you so much for watching my video. And before I sign off, I request my viewers कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें बिकॉज इससे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस नहीं होंगी. राइट, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे टुमारो and have a wonderful day today as well. Bye bye.